इस मेरा नाम अमित यूस है। अगला लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि है न्यूटन्स फार्मूला। हम लोग चलिए ये शुरू करते हैं। इस फार्मूला को न्यूटन्स गिरार्ड फार्मूला भी कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस और एडवांस में इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो मान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसके दो रूट्स है अल्फ़ा और बीटा, और कुछ डिफाइन कर लेते हैं सम एस एन, जो कि है अल्फ़ा पावर एन प्लस बीटा पावर एन। तो अगर अल्फ़ा इस तरह से डिफाइन करेंगे तो ये कहता है कि ए एस एन प्लस बी एस एन माइनस वन प्लस सी एस एन माइनस टू ये जीरो होगा। यही है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो ए बी सी का जो कोफिशिएंट है वो कंजिक्यूटिव होना चाहिए। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि एन एन माइनस वन एन माइनस टू सब कंजिक्यूटिव है। कंजिक्यूटिव मतलब लगातार होने चाहिए। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए एस एन प्लस वन प्लस बी एस एन प्लस सी एस एन माइनस वन। इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप कोई कैसे भी ले सकते हैं ए एस फोर प्लस बी एस थ्री प्लस सी एस टू, ऐसे भी ले सकते हैं, चलेगा, सब सही है। हम लोग का जो सम है वो कैसे भी डिफाइन हो सकता है। जैसे एस एन हो सकता है पी अल्फ़ा की पावर फोर प्लस माइनस क्यू अल्फ़ा की पावर फोर। हाँ, यहाँ माइनस भी आ सकता है। एस एन हमारा प्लस माइनस भी हो सकता है, मतलब कैसे भी हो सकता है। कॉस थीटा अल्फ़ा की पावर एन प्लस माइनस साइन थीटा बीटा की पावर एन, या फिर एस एन एल पी की पावर अल्फ़ा इन पावर एन प्लस क्यू एल एन क्यू बीटा की पावर एन या फोर। हाँ, कुछ भी कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं। एस एन हो सकता है ई की पावर सी अल्फ़ा की पावर एन प्लस माइनस tan थीटा बीटा का पावर एन भी डिफाइन हो सकता है। बस यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो यहाँ जो n है उसका पावर सेम रहना चाहिए, इसलिए मैंने वहाँ फोर काट के अभी n कर दिया है। जो एस एन है, इन दोनों में जो अल्फ़ा और बीटा की जो पावर है वो सेम होनी चाहिए, तभी न्यूटन्स फार्मूला ट्रू होगा। अदरवाइज आप कुछ भी ले सकते हैं। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसके दो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा बीटा जब इक्वेशन में डालेंगे तो वो इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई। तो हमने इस तरह से दो इक्वेशन बना लिया, ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू जीरो और ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन बना लिया। तो अब हमने वही चीज़ को प्रूफ करेंगे कि ए एस एन प्लस बी एस एन माइनस वन प्लस सी एस एन माइनस टू इक्वल टू जीरो है। इसी चीज़ को हमें प्रूफ करना है। तो हमने एस एन जो है अल्फ़ा पावर एन प्लस बीटा पावर एन ले लिया है। आप माइनस भी लेके कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। तो जब हम लोग वैल्यूज़ पुट करना शुरू करेंगे, एस एन की जगह अल्फ़ा पावर एन प्लस बीटा पावर एन, और एस एन माइनस वन की जगह अल्फ़ा पावर एन माइनस वन प्लस बीटा पावर एन माइनस वन, और एस एन माइनस टू की जगह अल्फ़ा पावर एन माइनस टू प्लस बीटा पावर एन माइनस टू पुट करेंगे। पुट करके पहले इसको खोलेंगे, फिर ए वाला टर्म साथ में लाएंगे, और हाँ, ए वाला बोल रहे हैं, अल्फ़ा वाला टर्म एक साथ, फिर बीटा वाला टर्म एक साथ। अल्फ़ा पावर एन माइनस टू कॉमन लेंगे, वहाँ बीटा पावर एन माइनस टू कॉमन लेंगे, तो यहाँ हमें मिलेगा सी प्लस बी अल्फ़ा प्लस ए अल्फ़ा स्क्वायर, और यहाँ मिलेगा सी प्लस बी बीटा प्लस ए बीटा स्क्वायर। ये सब तो जीरो ही होगा। जीरो क्यों होगा? क्योंकि ए एक्स स्क्वायर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसके दो रूट्स थे अल्फ़ा बीटा वापस उसमें डालेंगे तो वो जीरो ही आएगा, इसलिए दोनों जीरो हो गया और हमारा इक्वेशन प्रूफ हो गया। इसी तरह से आप एस एन को कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यानी अगर हम ऊपर चले, जो हमने लिया था कॉस थीटा और साइन थीटा वाला, वो भी अगर ऐसे लिखना प्रूफ करना चाहे तो यहाँ क्या होगा, अल्फ़ा पावर एन माइनस टू के साथ कॉस थीटा भी कॉमन आ जाएगा। तो मतलब जो भी आप लेंगे अल्फ़ा पावर एन के साथ जो भी लेंगे वो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाए बाहर आ जाएगा, और जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो ही हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ जो हमने लिया था ए एस एन प्लस वन प्लस बी एस एन प्लस सी एस एन माइनस वन, ये जो लिया था यहाँ पे वन वन का ही खाली डिफरेंस था। ज़रूरी नहीं है कि वन का ही हो, अब टू टू का भी डिफरेंस ले सकते हैं। ए एस एन प्लस बी एस एन प्लस टू प्लस सी एस एन प्लस फोर, इस सब में भी वही होगा, एस एन प्लस फोर बाहर आ जाएगा, वही रहेगा। बस बेसिकली वो होना चाहिए, कंजिक्यूटिव होना चाहिए, तो वो होल्ड करेगा। यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स नंबर और इनवर्स फंक्शन भी ले सकते हैं अल्फ़ा और बीटा के साथ, कैसा भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जो भी फंक्शन आपने पढ़ा है, फंक्शन चाहे कोई भी हो, लेकिन अल्फ़ा और बीटा की पावर सेम होना चाहिए,
तो न्यूटन्स फार्मूला वैलिड होगा। अब आइए कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। इसे क्वेश्चन मेंस और एडवांस दोनों में आए हैं, बट उस क्वेश्चन से पहले इसको क्यूबिक पर एक बार ट्राई कर लेते हैं। क्यूबिक में भी सेम फंडा है। जनरल क्यूबिक इक्वेशन ले लिया है, अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स मान लिए हैं, एस एन डिफाइन कर दिया है अल्फा पावर एन प्लस माइनस बीटा पावर एन प्लस माइनस गामा पावर एन। तो ए एस एन प्लस 3 प्लस बी एस एन प्लस 2 प्लस सी एस एन प्लस 1 प्लस डी एस 1 एस एन इक्वल टू 0 हो जाएगा। यही एक क्यूबिक में भी काम आएगा। हायर डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वल पॉलिनोमियल में भी यही चीज़ एप्लीकेबल होगा। ये सारे के सारे जो नियम बताए थे क्वाड्रेटिक में, जैसे कि एस एन आप कुछ भी ले सकते हैं, हाँ, कंजिक्यूटिव होने चाहिए, ये यहाँ जैसे एग्जांपल दिया है, वो सारे यहाँ एप्लीकेबल होंगे। आप कैसा भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं कॉस थीटा का प्लस माइनस का, यहाँ दोनों प्लस प्लस दोनों माइनस माइनस हो सकते हैं, एक प्लस एक माइनस भी हो सकता है। जो मर्जी कॉम्बिनेशन प्लस माइनस का ले सकते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा के साथ आपको जो फंक्शन चाहे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप अल्फ़ा और जो भी फंक्शन लेंगे उसका पावर एन भी चढ़ा सकते हैं, बट जो अल्फ़ा बीटा गामा इसका पावर सेम होना चाहिए। उस फंक्शन का पावर जो मर्जी चढ़ा दें, कई सा भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो ये उसका एग्जांपल है जिसमें मैं बोल रहा था कि फंक्शन का पावर कुछ भी ले सकते हैं। एस एन इज इक्वल टू पी पावर एन प्लस 1 है, अल्फ़ा पावर एन का कोफिशिएंट पी पावर एन प्लस 1 है, बीटा पावर एन का कोफिशिएंट ले लिया क्यूब पावर एन प्लस 2 और गामा पावर एन का कोफिशिएंट ले लिया आर की पावर एन प्लस 3। मतलब फंक्शन का कोफिशिएंट कुछ भी ले सकते हैं, तब भी न्यूटन्स फार्मूला आपका वही रहेगा। ए एस पावर एन प्लस 3 बी एस पावर एन प्लस 2 सी एस एन माइनस प्लस 1 डी एस एन, ये सब सेम ही रहेगा, 0 ही रहेगा। मतलब पी क्यू आर की जगह कॉस थीटा टेन इनवर्स फंक्शन एल एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो कि ई की पावर सी ई की पावर वाई जो मर्जी ले सकते हैं। पी क्यू आर की जगह आप आयोटा भी ले सकते हैं। उस आयोटा यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर भी आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली ऐसे में आप अल्फ़ा बीटा और गामा के कोफिशिएंट में आप कुछ भी ले सकते हैं। का जो न्यूटन्स फार्मूला है वो वही सेम आएगा। ये चीज़ समझ में आ गया? मुझे लगता है मैंने समझा दिया है बढ़िया से। और अल्फ़ा बीटा गामा का पावर भी सेम रहना चाहिए, उसका पावर सेम रहना चाहिए और वो कंजिक्यूटिव भी होना चाहिए। और यहाँ जो हमने लिखा था क्वाड्रेटिक के लिए ए एस एन प्लस बी एस एन प्लस 2 प्लस सी एस एन प्लस 4 और यहाँ 3, ये जो क्या है ये गलत है, सॉरी हमसे मिस्टेक हो गया, सॉरी, ये नहीं होगा। मैंने देख लिया, अभी चेक कर लिया है, नहीं आ रहा है वो चीज़। चलिए अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से आपका ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो नंबर ऑफ रूट्स फाइंड करने के आते हैं, रियल रूट किसी इक्वेशन का, और न्यूटन्स फार्मूला से आते हैं ये, और थोड़े बहुत बाकी टॉपिक से आ जाता है, और एक लोकेशन ऑफ रूट से भी आता है। तो इसके बाद अगला वीडियो जो होगा नंबर ऑफ रियल रूट्स फाइंड करने का होगा, उसके कुछ मेंस एडवांस के सवाल ले लिए जाएंगे। अभी इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, मेंस और एडवांस के ही। ये क्वेश्चन है जेई मेन 2015 का। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 इफ ए एन is defined as alpha power n minus beta power n for n greater than 1, then the value of a10 minus 2a8 upon 2a9 is, options are 3 minus 3 6 minus 6। चलिए इस क्वेश्चन को आप पॉज करके ट्राई कीजिए। आइए क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। उम्मीद है आपने पॉज करके ट्राई किया होगा। आइए इसका सलूशन अब देखते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने लिख दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए एस एन प्लस 2 प्लस बी एस एन प्लस 1 प्लस सी एस एन इक्वल टू 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ए बी सी उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ से अब वही क्वेश्चन में दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बार लिख लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 लिख लिया है। तो यहाँ पे वही ए बी सी की वैल्यू डाल दी गई है जो जस्ट ऊपर लिखा हुआ है। 1 माइनस 6 और माइनस 2 डाल दिया, ये आ चुका है। अब जब क्वेश्चन में देखिए वहाँ A10 है और A8 है और 9 दे रखा है। सबसे बड़ा वैल्यू 10, 8 और 9 कंजिक्यूटिव में है। 10, 8, 9 को लगातार नंबर्स है।
तो यहाँ n अगर हम लोग 8 डाल देंगे तो S10 आ जाएगा यहाँ से। n इक्वल टू 8 डालने पर हमारा S10 माइनस 6 S9 माइनस 2 S8 हमारा 0 आ गया। तब S9 को हम लोग उधर भेज देंगे इक्वल टू के उस तरफ, तो हमारा इस तरह से बन जाएगा S10 माइनस 2 S8 इज इक्वल टू 6 S9। अब S9 को यहाँ ला के डिवाइड कर देंगे और 2 SN को, तो हमारा आंसर यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो गिवन जो एक्सप्रेशन था उसकी वैल्यू 3 हो गई। मेंस 2015 का क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन ए 3 इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यह है आपका जेई एडवांस का क्वेश्चन। मान लीजिए लेट पी एंड क्यू बी इंटीजर एंड लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 वेयर अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, नॉट इक्वल टू होगा यहाँ पर, फॉर एन इक्वल टू 0 1 2 3। तो द वैल्यू ऑफ S12 इज, जेई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है। तो ये 4 आपके ऑप्शन है। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। उम्मीद है वीडियो पॉज करके आपने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। आइए सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे S12 की वैल्यू पूछी थी ना, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में फिर से 12 लगा देंगे वहाँ पे और कोफिशिएंट सेम रहेगा। ठीक है, कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो दिया हुआ है उससे ले लेंगे, और वहाँ जो ASN प्लस BSN जो यहाँ दिख रहा है इधर, प्लस BSN प्लस 1 प्लस CSN, यहाँ पे हम लोग n की वैल्यू 10 डाल देंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से कि S12 माइनस S11 माइनस S10 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से S12 इक्वल टू S11 प्लस S10 की वैल्यू निकलेगी और ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से एडवांस 2017 का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये एक और क्वेश्चन है आपका, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। ये अभी तक मेंस एडवांस में आया तो नहीं है, क्या पता आगे आ जाए। इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0, इफ Sn इज इक्वल टू कॉस थीटा अल्फा पावर n प्लस साइन थीटा बीटा पावर n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 9s12 प्लस 3s11 डिवाइड बाई 3s10। चलिए अब इसको भी वीडियो पॉज करके खटाक से कर दीजिए। ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, आसान है। अगर कंसेप्ट समझ लिया है तो, नहीं तो वीडियो रिवाइंड करके वापस समझ लीजिए कंसेप्ट। उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। ये सोल्यूशन देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो वही है 9x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया था वो लिख दिया। इससे अब S12 के लिए हमने फार्मूला डाल दिया है, न्यूटन गिराड फार्मूला। इसको न्यूटन गिराड फार्मूला भी कहते हैं या न्यूटन फार्मूला भी बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं। निकाल दिया, फिर 12 S10 को वहाँ भेज दिया, 3S10 को नीचे डिवाइड कर दिया तो ये 4 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 होगा। तो आप देख सकते हैं कॉस थीटा और साइन थीटा था, तब भी आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब कुछ भी फंक्शन दे दे, आपको डरना नहीं है। आइए अब दो अलग तो नहीं है, एक अलग तरह का सवाल है जो कि लास्ट में करेंगे, लेकिन उसके पहले एक और क्यूबिक के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। खैर दोनों ही क्यूबिक के लिए हैं। ये एक दूसरा ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। इफ़ अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, और ऐसे हमारा ऐसे डिफाइन किया गया है कॉस स्क्वायर थीटा अल्फा पावर n प्लस ln t बीटा पावर n माइनस ई की पावर c गामा पावर n। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है S6 प्लस 3S4 माइनस 4S3 डिवाइड बाई 2S5 की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन वही सेम है 1 2 3 4। वीडियो पॉज करके ट्राई करिए, ये भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। आइए इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करते हैं। तब हमने वही क्यूबिक इक्वेशन फिर से लिख लिया है। S6 के लिए न्यूटन फार्मूला डिफाइन कर लिया है, जहाँ कोफिशिएंट हमने इक्वेशन से ही डाल दिया है, जो कि डालना भी होता है। 4S5 को हमने उधर भेज दिया है, 2 इंटू 2S5 लिखा, 2S5 नीचे लाया, नीचे डिनोमिनेटर में लाया क्योंकि हमें इसी की वैल्यू निकालनी थी, और इस क्वेश्चन का आंसर 2 हो गया। देख सकते हैं ऐसा ही सिंपल क्वेश्चन इस टॉपिक से मेंस एडवांस में आएगा। चलिए अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अलग टाइप का क्वेश्चन ये रहा, इफ़ अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, लेट Sn इज इक्वल टू अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n प्लस गामा पावर n। हमें निकालना है फाइंड S3। ऑप्शन आर A1 B12 C3 D14। चलिए आप इस क्वेश्चन को खुद से वीडियो पॉज करके कोशिश कीजिए।
आइए पहले सॉल्यूशन से पहले इस क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट देख लेते हैं। सो कंसेप्ट ये रहा, ये क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन ले लिया है, क्वाड्रेटिक पे भी वैलिड है बाय द वे, ले लिया है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 ले लिया है। तो न्यूटन्स फार्मूला से हम लोग जानते थे, तो इसके लिए न्यूटन्स फार्मूला लिख दिया है। तो हम जैसा कि जानते हैं न्यूटन्स फार्मूला क्या होता है, ये अगर हम 4 लेते तो AS4 प्लस BS3 प्लस CS2 प्लस DS1 इक्वल टू 0। बट क्या हो, हम लोग यहाँ पर जो n का जो है वहाँ तो हमने 1 डाल के निकाल लिया था सब, बट n न डाल के अगर -1 डाले तो, यानी कि अगर S2 वाला डाले या S3 डाले तो तब इस तरह से होगा कि AS3 प्लस BS2 प्लस CS1 प्लस D इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा AS2 प्लस BS1 प्लस C इक्वल टू 0, और तीसरा हो जाएगा AS2 प्लस B इक्वल टू 0। हाँ, बाकी सब टर्म कटते जाएंगे, जैसे AS2 प्लस B है, यहाँ S2 यहाँ AS2 नहीं AS1 आएगा, यहाँ पर AS1 होगा लास्ट में, ठीक है, 2 नहीं होगा। हाँ, तो अगर ऐसे हो जाएगा AS1 प्लस B हो जाएगा, बट यहाँ पे एक थोड़ा चेंज आएगा। चेंज क्या है अभी देखिए, यहाँ पर क्या है, केवल C ना आके 2C आएगा और D ना आके 3D आएगा, यही चेंज है। यहाँ पे ये इसको पिछले वाले से कंफ्यूज मत करिएगा। या जो क्वाड्रेटिक फार्मूला पे वापस आते हैं, ASN प्लस 3 BSN प्लस 2 CSN प्लस 1 DSN इक्वल टू 0, तो यहाँ जो था, यहाँ n की जगह अगर हम लोग -1 डालें तभी यहाँ पे AS2 टू BS1 ऐसे आया है, BS1 प्लस 3 C2 आया है, BS1 प्लस C2 आया है, क्योंकि C के साथ वहाँ पर 0 आ रहा था, CS0 आ रहा था, इसलिए यहाँ 2 आया है। अब फिर जब वहाँ पे -1 डालेंगे तो ये D है, जैसे जैसे बढ़ता रहेगा कोफिशिएंट वैसे वैसे B2C 3D 4E 5F ऐसे होते रहेगा, जब हायर डिग्री रहेगा तब हायर डिग्री इक्वेशन में ऐसे ही बढ़ते रहेगा कांस्टेंट वाला टर्म, यही वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम लोग S1 निकाल लेंगे -B/A, उसको पुट करेंगे S2 आ जाएगा, S1 S2 दोनों पुट करेंगे S3 आएगा, यही वाला करके वो वाला आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर जो AS3 BS2 और CS1 आया है, यहाँ पे -1 नहीं 0 पुट हो रहा है, सॉरी मेरी गलती है, 0 हो रहा है। हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंसेप्ट वही रहेगा कि B2C 3D यही समझाना था, और हायर डिग्री रहेगा तो 4E, और हायर रहेगा तो 5F, इस तरह से बढ़ते रहेगा। अब एक बार फिर से पॉज करके आप ट्राई करिए, इस बार हो जाएगा आपसे, अगर पहले नहीं हुआ था तब। आइए अब इसका सल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन हमने वही क्यूबिक इक्वेशन फिर से लिख दिया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से ABCD जो है 1 1 3 और -2 है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जो हमने 3 इक्वेशन यहाँ लिखा था, AS1 प्लस B इक्वल टू 0, AS2 प्लस BS1 प्लस 2C और 3D वाला सब इक्वल टू 0 है, यही सब में फिर से वैल्यूज़ डाल दी है, ABC की वैल्यू डाल दी है, सारे में धीरे धीरे मिलता गया। SN प्लस 1 इक्वल टू 0 मिला, SN -1 आ गया, तो -1 ये तो आप निकाल भी सकते थे डाल के कि SN क्या था क्वेश्चन में, अल्फ़ा पावर n प्लस बीटा पावर n प्लस गामा पावर n था। यहाँ 1 1 डालते अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आता, जो कि -B/A होता है, आप निकाल सकते थे -1, ठीक है, बढ़िया। लेकिन अब आगे बढ़ते, और S1 निकाल, लेकिन अब S2 है, तो है जो कि है S2 प्लस S1 प्लस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि C की जगह 3 आ जाएगा, A और B 1 1 है, और S1 जो है -1, तो हमने ऑलरेडी निकाल चुका है, वैल्यूज पुट कर देंगे। S2 हमारा -5 आ चुका है, S2 -5 S1 -1, इस सबको यहाँ तीसरे इक्वेशन में पुट करेंगे, AS3 प्लस BS2 प्लस 3S1 प्लस 3D इक्वल टू 0, D अपना है -2, सब पुट करेंगे, S3 प्लस S2 प्लस 3S1 -6 0 आ जाएगा, S2 -5 S1 -1 और -6 है ही, S3 सारे माइनस वाले उधर जाएंगे, 6 प्लस 3 प्लस 5 14 आ जाएगा आंसर S3। यहाँ पे एक चीज़ नोट करिए, तो जो हमारा S3 14 आया है, S3 है क्या, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब है 14,
अगर हम बिना न्यूटन्स फार्मूला के निकालते हैं, इसको तोड़ते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा लिखते हैं इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, जो 9th में पढ़ा हुआ फार्मूला अगर लगाते हैं, उससे कटता बहुत लंबा आ जाता। कहने का मतलब है वो फार्मूला ये रहा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। अगर इस फार्मूला में हम यूज करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए सी बाई ए माइनस डी बाई ए, ये सब अगर लगाते तो बहुत टाइम लगता है। उससे आसान ये आ जाएगा। ये 3 की ही बात है, फिर 4 5 आएगा तो फिर तो और मुश्किल हो जाएगा करना। तो ये मतलब आसान पड़ा है, इससे आप निकाल सकते हो। और हाँ, अगर आप सोच रहे होंगे कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस 5 कैसे आया, सम ऑफ स्क्वायर माइनस 5 कैसे आया, तो इसका आंसर है कि जो क्यूबिक इक्वेशन है हमारा, इसके सारे रूट्स रियल नहीं है, कुछ कॉम्प्लेक्स रूट भी होंगे इसके, इसीलिए वहाँ -5 आया है। ठीक है, तो यही था हमारा अलग क्वेश्चन। तो न्यूटन्स फार्मूला पे जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल थे सारे बता दिए हैं। अगला टॉपिक आएगा फाइंडिंग नंबर ऑफ रियल रूट्स। ठीक है, हाँ, थैंक्स फॉर वाचिंग। नीचे अपना सजेशन देते रहिए, दे दीजिएगा। ये साउंड क्वालिटी के अलावा, क्योंकि इस माइक तो मैं ख़रीद ही लूँगा कुछ दिन में, जब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तब माइक ख़रीद लेंगे। और पढ़ाने में कुछ कमी रह गई हो तो बताइएगा। थैंक यू।